हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अभी हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव फॉर्म में कैसे बनाएंगे। और क्योंकि ये जो वीडियो है वो वॉइस का वीडियो है, क्या किसका वीडियो है? वॉइस को, है ना। वॉइस पढ़ते हैं, वॉइस में आपका दो तरह का एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है, पता होगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको बता दें, इसी प्रीवियस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट का टेंस का सारा वीडियो बता चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट तक हो चुका है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इन पैसिव फॉर्म। वैसे तो ये इसका पैसिव फॉर्म होता नहीं है, अधिकतर बुक यही लिख रहा है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं होता है, लेकिन अनकंटीन्यूअस है। क्यों नहीं बताया कि यहां तो हमने भले कंटीन्यूअस लिख दिए, लेकिन ये अनकंटीन्यूअस है, इसलिए नहीं होता है। फिर भी अगर आप बनाना चाहते हैं, नहीं सर वो हमको बनाना है, अगर ऐसा बात आ गई तो लो भाई बनाओ, है ना। उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो सब चीज हम लोग अभी देखेंगे, बनाएंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले ये तो समझ लें कि कोई सेंटेंस दिया हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है या नहीं है, उसको समझ लेते हैं। तो समझने के लिए क्या करेंगे, पहचानने का नियम देखते हैं, है ना। क्या लगा रहेगा? हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में, है ना, ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, है ना। तो हम लोग समझ रहे हैं क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। जैसे वह, अच्छा, तथा समय का बोध किया रहे, है ना, किया रहे, ठीक है। अब कैसे? वह सुबह से क्रिकेट खेलता रहा है। हम लोग 4 बजे से किताब पढ़ते रहे हैं। राधा 2 घंटों से नाचती रही है। अब देखो, ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है ना, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा है लगा हुआ है। तो समझ रहे हैं कौन सा सेंटेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसको पैसिव फॉर्म में बनाना है। तो पैसिव बनाने से पहले हम लोग एक्टिव का पार्ट देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, अब तब यहां लगाते हैं क्या? टाइम का यूज करते हैं। यह है किसका? एक्टिव का। सिमिलरली अब हम पैसिव का बनाते हैं। तो जैसे पहले वाले वीडियो से हमने देखे थे कि इसको बनाने के लिए ये ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पे लाते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाते हैं? हैज या हैव। क्या लगाएंगे? हैज या फिर हैव का यूज करते हैं। फिर अब हमारा क्या होगा? बीन का यूज करो भाई। उसके बाद ये V4 जो यहाँ पे है, इसकी जगह पे हम लोग बीइंग का यूज कर देंगे। बी में ing लगा देते हैं तो ये बीइंग हो जाएगा, लेकिन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, क्योंकि आपको हम हर वीडियो में बताए हैं वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया यहाँ पे। अब ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ गया, है ना, बाय का यूज करके ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का रूप बनेगा, यहाँ पे ओ बनेगा। ये जो आपका सब्जेक्ट बन जाता है, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन गया? इस साइड कर देते हैं ना। ऑब्जेक्ट क्या बन गया? आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा बाय का यूज करके। फिर आपका ये जो है सिंस और फॉर का यूज करेंगे, प्लस टाइम का यूज करेंगे। बता दे, सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, है ना। पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। अब कहोगे भाई पॉइंट ऑफ टाइम समझ में नहीं आया, पीरियड ऑफ टाइम समझ में नहीं आया, तो क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय। क्या होगा? निश्चित समय। ये होगा समय का अवधि, समय का
अवधि। ठीक है, वो कैसे, अलग अलग कर दो भाई, यहां से डिवाइड कर दो। जैसे सुबह से, शाम से, है ना, ऐसे सामने होता भाई, है ना, शाम से 4 बजे से 1980 से, है ना, इस तरह से अगर दिया रहे गत वर्षों से, अगर दिया रहे तो करेंगे सोमवार से, दिया रहे तो सिंस का यूज करेंगे, सोमवार से, मंगलवार से, दिन का नाम रहे तो भी वही करेंगे, सुबह से कहे, शाम से कहे तो भी सिंस लगाएंगे। फॉर का यूज कब करेंगे भाई, 2 घंटों से, फिक्स टाइम नहीं है, 2 घंटों से, 4 महीनों से, है ना, 3 वर्षों से, या फिर वर्षों से लगा रहे, वर्षों से रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, और का यूज करेंगे। समझ आ रहा होगा यहाँ पे। अब हम लोग इसी का यूज करते हैं यहाँ पे। पहले करते हैं क्या, इसको बना लेते हैं। क्या होगा भाई, ये तो सिंपल सा दे दिए हम लोग। एक्टिव का इस तरह पार्ट लेंगे, किसका पार्ट है, एक्टिव का पार्ट है। अभी पैसिव अभी हम लोग आपको अभी नहीं बता रहे हैं, इसके बाद पैसिव बनाएंगे, पहले एक्टिव देख लेते तब ना पैसिव। तो एक्टिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है वो, तो खेलता रहा है, लड़का है तो ही लगा दो भाई, ही के साथ हैज लगाते हैं। जैसे भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव रहेगा। सिंगुलर का मतलब सिंगल, ही यहाँ पे लड़का है, सिंगल लड़का है तो वहां पे हैज यूज होगा, सिंगुलर है ये। ही हैज के बाद बीन, बिफोर क्या कर रहा है, खेल रहा है तो खेलना का प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है भाई, ऑब्जेक्ट क्या, क्रिकेट, लिख दो भाई, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से, सुबह से, सुबह से के लिए क्या कहे हैं, सिंस का यूज होगा, है ना, सिंस का यूज होगा सुबह से के लिए, तो सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हम लोग 4 बजे से किताब पढ़ते रहे हैं तो हम लोग क्या होगा, वी प्लूरल फॉर्म है, हम लोग ज्यादा होता है ना, प्लूरल फॉर्म है तो वी के साथ हैव का यूज करेंगे। वी हैव क्या भाई, बीन, वी हैव बीन, यहां पे वी हैव बीन पढ़ना है, रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे भाई, ऑब्जेक्ट भी है कुछ, किताब, रीडिंग अ बुक। कब से, 4 बजे से, तो सिंस का यूज करते हैं, है ना, क्योंकि यहां बताया 4 बजे से 2 बजे से फिक्स टाइम दिया हुआ है, सिंस 4 o'clock। अब ओ क्लॉक का मतलब ऑफ क्लॉक होता है। आगे बढ़ते हैं। राधा 2 घंटों से नाचती रही है, राधा अकेली है, हैज बीन हो जाएगा, है ना, सिंगुलर है ये। अब क्या करे भाई, नाचती रही है, डांसिंग, क्योंकि बिफोर है ये हमारा, है ना, और उसके ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, राधा हैज बीन डांसिंग। तो 2 घंटों से है तो क्या बताया था, 2 घंटों से के लिए, 2 घंटों से, 2 महीनों से, 4 महीनों से, है ना, तो फॉर का यूज करेंगे, डांसिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये तो हमारा एक्टिव का सेंटेंस बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, आपको पैसिव समझाने के लिए, है ना, जो हिंदी का कंसेप्ट है उसको हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए इसका पैसिव क्या होगा, वह सुबह से क्रिकेट खेलता रहा है, तो पैसिव क्या बनेगा, क्रिकेट उसके द्वारा सुबह से खेला जा रहा है ना। हम लोग 4 बजे से किताब पढ़ते रहे हैं तो किताब हम लोग के द्वारा 4 बजे से पढ़ा जा रहा है ना। राधा 2 घंटों से नाचती रही है तो राधा क्या होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, राधा, है ना, 2 घंटों से नचाई जा रही है, ऐसा बन जाएगा इसका। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, हिंदी मिटाते हैं, तब आपको पैसिव बना के दिखाते हैं। चलो इसको मिटा दिए, हिंदी समझा दिए, क्या क्या बनेगा। आप चाहो तो उसको पॉज करके लिख सकते हो, इसको हटा देते हैं। क्या अभी रख देते हैं, कुछ बना के दिखा दें। हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है भाई, क्रिकेट ना, तो लिखो यहाँ पे पैसिव में क्या बने, एक्टिव इसके सामने, पैसिव यहाँ पे क्रिकेट हैज बीन, क्रिकेट पैसिव बन गया, हैज बीन बीइंग, बीइंग प्लेड, बीइंग प्लेड, है ना। ऑब्जेक्ट भी है यहाँ पे, सब्जेक्ट बनेगा भी है, सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट बनेगा बाय हिम, क्योंकि यहाँ पे ही है, ही का हिम बन गया, तो क्रिकेट हैज बीन बीइंग प्लेड बाय हिम। अब लगा दो वो जैसे के तैसे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट पैसिव में आओ, वी हैव बीन रीडिंग अ बुक, है ना, अ बुक, ये अब सब्जेक्ट बनेगा हमारा, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे
अ बुक, एक बुक है, हैज का होगा, देखो यहाँ पे वी के साथ हैव लगा है क्योंकि ये वी है यहाँ पे सब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, बुक का काम कर रहा है, एक बुक है यहाँ पे तो हैज रहेगा। अ बुक हैज बीन बीइंग प्लेड, है ना, हैज बीन बीइंग, है ना, प्लेड, V3 है ना, प्लेड किसके द्वारा भाई, वी है, अस, क्या अस, बाय अस, प्लेइंग बाय अस। हाँ यहाँ पे एक बताओ, ये प्लेन तो ऊपर वाला में है ना, यहाँ पे रीडिंग है ना, तो रीड का यहाँ पे V3 रीड ही होता है, सॉरी, है ना, क्या होगा, अ बुक हैज बीन बीइंग रीड, V3 भी रीड ही होता है, प्लेइंग प्लेड यहाँ वाला लिखा गया था, खैर, बीइंग रीड बाय अस, कब से, सिंस 4 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट, राधा हैज बीन डांसिंग। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सब्जेक्ट को ही हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। राधा हैज बीन, सॉरी ठीक से, हैज बीन बीइंग डांस्ड, इसको मिलाते हैं, अब इसको मिलाते ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। चलो ये मिला दिए, वेरी गुड। राधा हैज बीन बीइंग डांस्ड, क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहे तो इस सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर पे बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्या, आप लोग पॉज करके लिख लिए होंगे, हम इसको मिटाते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है बोर्ड पर, तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, ये भी मिटाते हैं, वेरी गुड। अब इसका निगेटिव बनाना रहेगा, है ना, क्या करेंगे, ही हैज नॉट बीन। अब देखिए यहाँ पे ही हैज नॉट बीन, अगर मान लो कि नेगेटिव का सब्जेक्ट क्या होगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, तब रहेगा नॉट, तब रहेगा बीन। कोई स्टूडेंट करते क्या है, हैव बीन के बाद नॉट लगाते हैं, गलत हो जाएगा। ही हैज नॉट बीन, क्योंकि नॉट का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है ना, ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद होता है। ऑक्सिलरी वर्ब हमारा हैव होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, हैव, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, ये सब आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसके बाद नॉट लगाएंगे, है ना। हैज नॉट बीन, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपके क्या करते हैं, सिंस और फॉर, है ना, सिंस और फॉर, और प्लस टाइम यहां देते हैं। सिमिलरली आप वहां भी वही करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हैज HAVE हैव प्लस नॉट प्लस बीन, अतः बीइंग, बाकी सब इधर लगाएंगे V3, है ना। अतः आपका ये सिंस फॉर का यूज करेंगे, ये सब्जेक्ट आपका यहां पे चल जाएगा, है, ये सब्जेक्ट आपका यहां पे आ गया। तो क्या हमको बताना था कि नॉट का यूज हैज हैव और बीन के बीच में लगता है, ये बात याद रखेंगे। तो बनाओ इसको, बना दे बस। यहाँ पे he has not been playing cricket since morning, a cricket has not been being played by him, and we have not been reading, we have not been reading a book since 4 o'clock, a book has not been being read by us since 4 o'clock. Active, Radha has been या Radha has not been dancing for 2 hours. Passive, Radha has not been being danced, है ना, for 2 hours, इसमें दे दो for 2 hours, है ना, ये बना सकते हैं। ये तो यहाँ पर निगेटिव, लेकिन अगर आप लोग इसी में कह रहे हैं क्या है, क्या इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो पहले हम नोट बता दें। वेरी गुड, आप लोग पॉज करके देखो, सीखो, प्रॉब्लम आता है कमेंट करो, कमेंट में लिखो, फिर बता देंगे। अब इसको हम थोड़ा स्पेस सही इधर हटा देते हैं। एक्टिव में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में इस हैज को बस बाहर लाते हैं, तो हैज ही बीन स्मॉल ही कर दें, यहां से ही हट जाएगा, एक्टिव बन गया, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क, इसका हैज बाहर आ जाएगा, इसका हैव बाहर आ जाएगा, इसका हैज बाहर आ जाएगा, इसका हैज बाहर आ जाएगा, इसका हैज बाहर आ जाएगा, इंट्रोगेटिव हो गया, है ना। हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैज क्रिकेट बीन बीइंग प्लेड बाय हिम सिंस मॉर्निंग, हैव वी बीन रीडिंग अ बुक सिंस 4 o'clock, जैसे है। अब रहेगा क्या, इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव जोड़ो भाई, निगेटिव जोड़ दो, तो हैज ही नॉट बीन, हैज क्रिकेट नॉट बीन, नॉट बीन, नॉट बीन, है ना, नॉट बीन,
नॉट रेड। तो क्या लगे? असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों देख लिए। तो इसको आप चाहे तो WH भी बना सकते हो। कैसे भाई? WH में बस यहाँ पे WH लगा दोगे। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट हैज ही बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट ये होगा सिंस मॉर्निंग। क्या लिख दिए? व्हाट हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्या खेलता रहा है, वह सुबह से क्या खेलता रहा। ये तो अगर एक्टिव का है तो पैसिव में आप इसको नहीं बनाओगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हमने इंट्रोगेटिव अब आपको बता दिया कि पैसिव में आप फंस सकते हो। झंझट में वो जो बता ही दिए पैसिव, ये जबरदस्ती बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर चाहोगे कि एक्टिव का पैसिव तो बना सकते हैं, बना लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आता